हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट एजुकेशन यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ DS गौतम। और कई व्यूअर की डिमांड थी कि सर ग्राउंड लेवल से इंग्लिश को पढ़ाया जाए। इंग्लिश में बड़ा हेजिटेशन होता है, बड़ी मुश्किल होती है और कई बार बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, हालांकि जिन्हें हम नज़रअंदाज कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, लेकिन वही चीज़ें हमारे लिए कई बार परेशानी का कारण बन जाती हैं। तो आइए आज हम ग्राउंड लेवल से इंग्लिश की शुरुआत करते हैं। और बिल्कुल छोटे लेवल से शुरुआत करने का फ़ायदा ये रहेगा कि आप इस लेवल से जब ऊपर चलेंगे तो मेरे साथ साथ धीरे धीरे एक एक वीडियो आपके पास पहुंचता रहेगा, तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें आगे चल के बिल्कुल परेशान नहीं करेंगी। बड़ी चीज़ों को समझने में छोटी चीज़ें भी बड़ी सहायक होती हैं। तो सबसे पहले हर किसी भाषा का एक अल्फ़ाबेट होता है। अल्फ़ाबेट का मतलब एक वर्णमाला। वर्ण होता है एक अक्षर, जैसे A एक अक्षर है तो ये एक वर्ण है, B एक अक्षर है तो ये B एक वर्ण है। तो ये क्या है? ये 26 अक्षर हैं हमारे पास, 26 वर्ण हैं हमारे पास और ये मिलके अल्फ़ाबेट बनाते हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में अल्फ़ाबेट के नाम से कहते हैं, हिंदी में इसे वर्णमाला कहते हैं। तो ये हालांकि देखिएगा, ये सब आप लोग पूरी तरह से परिचित हैं, बहुत अच्छी तरह से इनको देखिएगा। इसी लेवल से मैं शुरुआत करता हूं और मेरे साथ बने रहिएगा। और ग्रामर के पूरे वीडियो आपको मिलेंगे। आपको इंग्लिश के न्यूज़पेपर पढ़ने तक लेके चलने की शुरुआत के लिए मैंने आज यहां से स्टार्ट किया है। ये आप सभी जानते होंगे और जो छोटे नए बच्चे हैं वो इनको आसानी से आप देखिएगा। आपके पास जो भी किताब है वो किताब भी अच्छी है, लेकिन पढ़िए, समझिए मेरे साथ और किताब अपनी यूज कीजिए। इसके बाद जैसे हिंदी में हमारे पास वॉवेल और कंसोनेंट, स्वर और व्यंजन होते हैं, उसी तरह से इंग्लिश में भी वॉवेल्स होते हैं हमारे पास 5, A, E, I, O, U। ये 5 होते हैं। इनका पूरा डिटेल और पूरा सब कुछ मिलेगा। बस आप मेरे साथ जितना मैं दिखा रहा हूं उतना देखते चलिए, आपके हर सवाल का जवाब आगे मिलता चलेगा। ये कंसोनेंट्स हैं, व्यंजन, जो ऊपर वाले के अलावा जो बचे हुए होते हैं वो सभी कंसोनेंट के अंतर्गत आते हैं। और टोटल हमारे पास 26 और ये 21 व्यंजन में आ गए। ए इधर आ गया, ई इधर आ गया, तो बी और सी और डी 3 इधर आ गए, A, B, C, D। तो इसमें से हम टोटल में से 5 यहाँ निकाल लिए और 21 यहाँ से निकाल लिए हैं। तो इनको आप एक बार देख लीजिए। किसी भी भाषा की शुरुआत करने के लिए उसके वर्णों का ज्ञान, उसकी मात्राओं का ज्ञान हमारे पास जरूर होना चाहिए। अब जब भाषा की बात करते हैं तो एक भाषा से हम सभी लोग हिंदी भाषी हैं, भारतवासी हैं, तो मैक्सिमम लोगों की भाषा हिंदी है। और हिंदी से जब इंग्लिश में जाते हैं तो कन्वर्ट करने के लिए भी कुछ चाहिए। तो इसके लिए दोनों भाषाओं को थोड़ा सा मैं साथ लेके चलूंगा, तो मेरे साथ देखते रहिए बड़े धैर्य के साथ। मैं आपको किस तरह से भाषा परिवर्तन भी दिखाऊं। अब देखिए, दोनों भाषाओं को साथ लेके चलना है तो हिंदी को भी साथ रखना होगा। तो ये वर्णमाला मैंने हिंदी की भी लिखी हुई है। इसकी जो वॉवेल हैं, जो स्वर हैं, वो अ, आ, ई, उ, ए, ओ, अंग, अह और री। और ये बड़ी री होती है, ये संस्कृत में चला करती है। मैंने इसलिए लिख दिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि इस री में केवल ये एक होता है और इसमें ये डबल होता है। ये बड़ी री है, ये संस्कृत में है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। केवल आपके कंफ्यूजन के लिए मैंने लिखा है ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि ये वाली री है या ये वाली री है। तो इसके लिए मैं इसको यहाँ पे क्रॉस लगा रहा हूं। इसको आप यूज नहीं करना है, ये केवल संस्कृत के यूज में होती है, ना हिंदी में है ना इंग्लिश में है। इसके बाद हिंदी के व्यंजन है ये, और व्यंजन को मैंने पूरा क्रम से लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं लास्ट तक। आज भाषा परिवर्तन के लिए मैं आपको ये बताऊंगा कि कस की इंग्लिश क्या होती है, ख की इंग्लिश क्या होती है, ग की क्या होती है। तो उसकी शुरुआत करते हैं। दूसरी मैं आपको एक और बात बता दूं, मेरी प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, मैंने इस पर पूरा अध्ययन किया है और ये बताया है कि क के बाद ही ख क्यों आया, ख के बाद ही ग क्यों नहीं आया, ग यहाँ पे क्यों नहीं आया, क के बाद च क्यों आया, ट यहाँ पे क्यों नहीं आया, ट वाली लाइन या त वाली लाइन क्यों नहीं आई। तो इस चीज पे मैंने पूरा अध्ययन किया हुआ है और मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया हुआ है स्पेशल। तो उस वीडियो को जरूर देखिए, जो आपको कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के ये वर्ण आते हैं।
तो चलिए इसमें देखते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहले हम इनका भाषा परिवर्तन करने के लिए छोटा अ जो होता है जिसे हम बोलते हैं, उसके लिए हमने क्या अक्षर लिया हुआ है, इसके लिए केवल ए, और बड़ा है तो इसके लिए डबल ए, और छोटी ई के लिए हम आई का इस्तेमाल करते हैं और कभी कभी ई का भी इस्तेमाल करते हैं, तो दोनों में से कोई सी भी एक लग जाएगी। बड़ी ई के लिए हम हमेशा डबल ई का इस्तेमाल करेंगे, ठीक। छोटा ऊ के लिए यू निर्धारित है और कभी कभी ओ का भी प्रयोग करते हैं। ये क्यों करते हैं? क्योंकि कभी कभी नाउन के जो भाषा परिवर्तन होता है उस जगह कभी कभी हमको ओ का भी इस्तेमाल करना होता है, मैं आपके आगे बताऊंगा। और इसके लिए डबल ओ है और यू भी है। छोटी ए के लिए आपको ई लगानी है और ए आई भी लगाना है। कहाँ कहाँ कैसे कैसे लगाना है वो मैं आपको बताऊंगा आपको। बड़ी ए के लिए आपको ए आई लगाना है, छोटा ओ केवल ओ है इसका अकेला, और इसके लिए ए और यू या ओ यू दो अक्षर आएंगे, और इसके लिए ए और एन, और दूसरी ए एन जी भी आता है कहीं कहीं, वो मैं बताऊंगा आपको डिटेल एग्जांपल के साथ। और ये ए और एच, तो ये इस तरह से हमारे स्वर का इंग्लिश में परिवर्तन हुआ। अब व्यंजन का देखते हैं। व्यंजन पर चलने से पहले रे होती है, इसका आर आई, और कई बार इंग्लिश में एच आर आई भी होता है, ये भी आपको बताएंगे। आगे चलेंगे जब एग्जाम्पल मिलेंगे इसके सबके, तब आपका एक एक वर्ड ये सब मैं क्लियर करूंगा। अब देखिए इसके लिए के और के एच, जी जी एच, इसके लिए एन जी। दूसरे लाइन पे आते हैं, च के लिए सी एच और छ के लिए सी डबल एच। ये इसमें बड़ी गड़बड़ी कर देते हैं, जब सी यहां लगा देते हैं, सी एच यहां कर देते हैं, जबकि सी एच च के लिए होता है, छ के लिए सी डबल एच है, हमेशा याद रखें। इसका है जे जे एच और वाई एन, ट से टी, और ये टी एच, डी और डी एच, और इसके लिए एन और ए एन दोनों हैं, दोनों के अलग अलग प्रयोग हैं। आगे देखिए त से टी और टी एच, डी और डी एच और एन। अब ऊपर की लाइन ये और ये दोनों एक समान हो गई हैं, इसीलिए इनमें एक को इंग्लिश में शामिल नहीं किया गया है। इस लाइन को अंग्रेजों के यहाँ शामिल नहीं है, ये लाइन चलती है। हमारे हिंदी में भाषा के अलग अलग प्रोनाउंसिएशन के लिए इन दोनों चीजों का महत्व विशेष है, लेकिन अंग्रेजों के यहाँ ये वाली लाइन नहीं काम करती, उनके लिए केवल यही है। प से पी, पी एच, बी, बी एच, म का एम। आगे आता है यर लव, य के लिए वाई, र के लिए आर, ल के लिए एल और व के लिए वी, और इसके साथ डब्ल्यू भी चलता है। हमारी भारतीय भाषा शैली के अनुसार कुछ चीजों में हम वो दो दो अक्षरों का भी प्रयोग करते हैं, तो इसलिए वर्ण है, जैसे फ के लिए हम एफ का भी प्रयोग करेंगे, मैं आपको बताऊंगा, और पी एच तो है ही है, वी और डब्ल्यू इसके लिए है। अब आते हैं तीन प्रकार के स पर, तो इसके लिए एस और एच, इसके लिए भी एस एच, ये सभी अंग्रेज यूज नहीं करते हैं।
हम हिंदुस्तानियों की हिंदी भाषा में बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके लिए स और इसके लिए एच। अब ये 3 अक्षर आते हैं, इनका भी मैं डिटेल आपको दे रहा हूं। ये लास्ट के 3 अक्षर हैं, इनके लिए देखिए के एस एच और टी आर, और इसके लिए आता है जी और वाई। अब देखेंगे इनके क्यों आया, कैसे आया। तो ये छ, त्र और ज्ञा, ये 3 होते हैं, ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो संयुक्त में ये जुड़े हुए होते हैं। इनमें 2 चीजें शामिल हैं, एक क शामिल है इसमें आधा, इसके साथ साथ ये वाला स शामिल है इसमें आधा, प्लस इसके साथ अ जुड़ा हुआ है। ठीक, तो क की अंग्रेजी हम लोगों ने क्या बनाई, के, इसके लिए क्या बनाया था, एस एच, और अ के लिए तो के एस एच इसका हो गया। अब क्लियर हो गया होगा, कभी नहीं भूलेंगे आप लोग। ये बहुत हिंदी की बारीक जानकारी है, इसीलिए मैं कहता हूं मेरे वीडियो आप ध्यान से आराम से पूरे देखेंगे तो आपको पूरा नॉलेज भी मिलेगा। टी आर, त के लिए हम बनाते थे, तो इसमें त शामिल है आधा और रस शामिल है पूरा। ये ध्यान रखना, ये आधे का वो है, हलंत लगा देते हैं, आधा हो जाता है, पूरा है। तो इसके लिए है टी और आर। ये तो सबके साथ जुड़ा हुआ है, ये मान के चलिए, प्लस अ भी लगा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें ऑलरेडी लगा हुआ है। ये जो है अक्षर है, ये थोड़ा सा विवादित रहता है, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बोलते हैं इसको। ये ज प्लस इय, ये आधा ज और पूरा इय, इसलिए इससे आता है जी और वाई। अब क्लियर हो गया होगा आपको। इस तरह से ये अक्षर बने हुए हैं। एक और आपको चलते चलते जानकारी दूं इसी में, एक होता है ये श्र, इसके लिए क्या बनाते हैं हम, एस एच आर। अब इसका निर्माण कैसे हुआ, ये भी इसी में आता है, क्योंकि इसमें ये है प्लस र है, आधा ये और पूरा ये। इसको मैं यही इसी क्रम में लिख देता हूं, एस एच आर। अब मैं एक और बात बता दूं, इन सब के साथ छोटा अ जुड़ा हुआ है, बिना अ के ये चलते ही नहीं है, व्यंजन बिना स्वर के नहीं होते हैं। तो इन सब के साथ ए जुड़ा हुआ है, तो आप जोड़ सकते हैं, आप जैसे चाहें वैसे इसको लिख सकते हैं। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा, देखते रहिएगा सभी वीडियोज। आगे तक आपको अंग्रेजी का न्यूज़पेपर पढ़ने तक मुझे लेके पहुंचने का उद्देश्य है, और आपको रोजाना वीडियो मिलते रहेंगे मेरे। इन सबको याद कीजिएगा, लिखिएगा, चाहे तो आप नोट्स बनाइएगा, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से तैयार कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।